हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो चुका था और जस्ट मैं अभी है ना बैठी हुई थी। तो आज मेरे कुछ याद आया। काफ़ी टाइम पहले मुझे एक कमेंट आया था, बहुत टाइम हो गया, करीबन 2 महीने सारे हो गए। और फिर आज मेरा मन भी किया कि कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। कभी कभी होता है मन हमारा कुछ अलग सा करने का। तो आज मेरा मन था कि मैं अपनी शादी की एल्बम देखूं। बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मेरा। मैंने सोचा कि चलो देख लेती हूँ और साथ के साथ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। वो बोलते हैं ना कभी कभी अपने मायके वालों की, देखिए बात तो सभी करते हैं, याद आती है। ससुराल वालों का तो पास में ही है, बस इस बात के बारे में कहना ही क्या। पर वो है कभी कभी जो हमारी यादें होती हैं, जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं, फ़ोटोग्राफ के द्वारा ही रहती हैं। तो वही है। तो मैं सोची थी कि चलो एल्बम देख लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग भी देख लेंगे, जो नए जुड़े हैं मेरे साथ में। तो चलिए अभी देख लेते हैं। ये रखी मैंने ना, निकाल ली है और बस अभी है ना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला फ़ोटो है अंकित विद ज्योति। तो ये शादी के टाइम का जो लगाया जाता है, ये तो सभी को पता है, इनका क्या देखना है। देखिए पहले मेरे हस्बैंड है ना कैसे थे, बहुत पतले दुबले पतले से थे और मैं उनके सामने काफ़ी मतलब मुँह हेल्दी लग रही थी। आप लोग देख ही सकते हो। बिल्कुल भी मतलब मेरे चेस्ट पे चेहरे पे एक भी है ना पिंपल्स नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखिए। तो अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ मैं। ये जो फ़ोटो है ना, ये तो शादी का ये फ़ोटो है ना तब का है, जब मतलब मैं बीमार हो गई थी, मेरे सर में दर्द हुआ था, तब का ये फ़ोटो है। उस दौरान का, मेरी मैरिड भी नहीं हुई थी तब का है। शायद ही कभी ज़िंदगी में मैं दोबारा इतनी मोटी हो पाऊँगी। तब मैं इतनी मोटी थी, मोटी हो गई थी और बहुत मतलब भैया के पास रह गई थी 1 डेढ़ महीना दिल्ली भैया भाभी के, और मैं काफ़ी मोटी हो गई थी खा पी के। तो ये इनके यहाँ का है, मतलब इनके यहाँ पर जो रस्म वगैरह होती है, मंडा चढ़ता है, उसका है ये हमारे ताऊ जी हैं, हमारे घर के पीछे रहते हैं। और ये मतलब मेरे जो बड़े वाले मेरे बड़े जेठ हैं, ये आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। और ये हैं, ये भी परिवार के ही हैं, ये भी शायद इनके ताऊ जी लगते हैं। ये इनके छोटे वाले जीजा हैं, जो मेरी छोटे वाली नंद है उनके हस्बैंड है। और ये बीच वाली जो नंद है उनके लड़के हैं, और सबसे बड़ी नंद के लड़के हैं। और ये जो मेरे ताऊ के जो इनके लड़के हैं जेठ, उनका लड़का है। और ये मेरी मतलब जो छोटे वाली ननंद है उनका लड़का है। सामने से तो पता नहीं कभी ये लोग मिलेंगे या नहीं, पर आप लोगों को इसमें तो मिलाई देती हूँ। ये सब परिवार के गांव के सदस्य हैं। ये हैं इनके मामा जी, जो पुलिस में थे, जो अभी फ़िलहाल है ना रिटायर हो चुके हैं। ये सब इनके मामा के यहाँ के ही हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो सास है हमारी, इनको तो आप जानते ही हो। ये हमारी बाला अम्मा जी थी, मतलब बाला माँ जी, मतलब मेरी जो सासू माँ की जेठानी, मतलब मेरी बड़ी सासू माँ। ये बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। अवनी को है ना, जब अवनी छोटी थी, मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी, यही बहुत रखती थी, अवनी को बहुत खिलाती थी। बहुत इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। एक पूरे घर में ना सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को यही करती थी, और लाड भी बहुत करती थी। अभी हमारे बीच नहीं रही, 2 3 3 साल हो गए इनको एक्सपायर हुए। और ये है मेरी जेठानी, थोड़ा सा आप लोगों को आगे दिखाऊंगी मैं। और ये पीछे है ना ताई जी है, ये भी ताई जी हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, मेरी जेठानी है ये। और वो जो रस्म होती है बान वगैरह की, वो कर रही हैं। ये रही, ऊपर भी दे रखी है। और ये है ना मेरी सास की बहन है, मेरी मौसी सास मतलब। और ये है ना इनकी मौसी का पोता है। और ये मैंने बताया था ननंद का लड़का है, ये भी ननंद का लड़का है। ये मामा जी के लड़के हैं दो, पास के गांव से ही हैं, ये भी मामा जी के लड़के हैं। और ये इनकी 2 भतीजी हैं, ये ताऊ के लड़के की लड़की है, और ये जो मतलब मेरे जेठ हैं सगे, उनकी लड़की है। और ये देखिए इस तरह से रस्म वगैरह हो रही है। तो ये हैं मेरे ताऊ के लड़के।
ये इनकी वाइफ है, ताऊ के लड़के की वाइफ है ये, जो साईं वगैरह की रस्म होती है वो ये कर रही थी। और ये इनकी मौसी के लड़के की वाइफ है, ये भी बहुत अच्छी है। जब मेरी अवनी है ना, मतलब मेरे को पेट में थी तभी मैं इनके यहाँ पर कितनी बार गई, इन्होंने मेरी बहुत सेवा की। और सच में अगर ये मेरी वीडियो देखती होंगी तो दीदी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद आती है आप लोगों की, आप बहुत अच्छी हो। इन्होंने मुझे बहुत प्यार करा, मेरे को उल्टी लगती थी, बहुत ध्यान रखती थी। मैं अक्सर उधर से ही दवाई चल रही थी मेरी, तो मैं इनके घर जाती थी तो मेरे लिए बहुत कुछ करती थी। बहुत अच्छी है सच में, ऐसी आदत होना बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छी आदत की है। इन्होंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मुझे वहाँ रखा जब भी कभी मैं गई। और ये भी इनके ना परिवार की लड़की है। और ये मेरे जेठ का लड़का है, तो आप लोगों ने 1-2 बार पहले वीडियो में देखा है शायद। और ये जो हैं ये भी इनकी शायद ताई चाची लगती हैं कुछ, मेरे को पता नहीं क्या लगती है, चाची या ताई लगती है। और देखो सेम है ना बिल्कुल, वे जो पीछे दिखाई थी उनके जैसी हैं ये बिल्कुल। ये जो हमारी बाला मम्मी थी, मतलब बड़ी मम्मी बोलते थे, बड़ी मम्मी की बहन थी, ये इनकी भी डेथ हो चुकी है। तो अब नहीं है ना, एक बार इनको देखने के लिए गई जब ये बीमार हो रही, तो कह रही कि मम्मी बाला वो तो जिंदा है, उनके घर पे लेटी हुई है। बिल्कुल सेम, दोनों एक सी शिकल की थी, एक आसपास के घर में ही थी। और ये इनकी मौसी लगती है, इनकी गाँव मौसी के गाँव, मतलब मम्मी के गाँव की है, मौसी लगती है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे परिवार के बारे में जान लीजिए। और ये हमारी चाची सास है, ये भी चाची सास है, ये शहर में रहती हैं, ये गांव में रहती हैं। ये कायरा हुआ था तब मेरे साथ गई थी, और ये कितनी बार यहाँ आ जाती हैं कभी। और ये है मेरी छोटे वाली नंद, जो जिनका मैंने हस्बैंड आपको पीछे दिखाए थे, उनके हस्बैंड, ये उनकी वाइफ है, मतलब मेरी नंद है छोटे वाली। और ये है मेरी सबसे बड़े वाली नंद। तो कुछ लोग मेरे को कमेंट करते रहते हैं कि तुम्हारे कितनी मतलब वो है, जो है नंद है। ये 3 नंद है, और ये ताऊ ताऊ ससुर की है मेरी। ये मेरी दोनों जेठानी हैं देखो। ये रही मेरी बीच वाली नंद है मंजू, और ये सबसे बड़े वाली है ऊषा नाम है इनका। और ये है ना, ये भी मेरी जेठानी लगती है, यहीं घर के पीछे है इनका घर, और ये भी जेठानी लगती है। वैसे तो परिवार में बहुत सदस्य हैं। और ये है मेरी बड़े वाली नंद, और ये भी मेरी मतलब जेठानी लगती है, ये भी परिवार में ही है। और ये चाची सास है, मतलब इनको तो आप जानते ही हो, इनको तो आप लोग कितनी बार वीडियो में देख भी चुके हो। ये ताई जी है, जिनका मैंने आप लोगों को बता दिया। ये देखिए बाला बबू, मतलब इतनी खुश थी क्या शादी के टाइम पे, बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी शादी के टाइम पे। और उन्होंने खूब डांस भी किया। ये भी लड़की इनकी है, गांव की है, परिवार की है, ये भी परिवार की हैं इनकी। परिवार वाले को मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ा सा। ये भी यही है ना, हमारे घर से 2-4 घर दूर रहते हैं, इनके भैया लगते हैं शायद रिश्ते में। और ये इनकी मौसी का लड़का जो मैंने बताई है। और ये भी इनकी मौसी, जो मतलब जो हमारी बाला बेबे थी, उनकी बहन का लड़का। और ये भी परिवार के हैं। ये हैं इनके फूफा जी, तो मैं इनके फूफा जी से भी आप लोगों को मिला देती हूँ, ये फूफा जी हैं। और ये भी सब मतलब बहुत है परिवार के, तो एक एक तो मैं नहीं बता पाऊँगी सबको आप लोगों को। और ये लड़का जो है ना, ये भी मतलब इनके दोस्त का भाई है, ये सब है ना, मतलब फैमिली मेम्बरों में आते हैं। तो बारात में मेरी 2 जिठानी, सॉरी मेरी 2 नंद गई थी, बस ये दोनों। चलिए अभी आप लोगों को अपनी फैमिली से मिला देती हूँ मैं, मेरी फैमिली में कौन कौन है। ये है मेरे मौसा जी, मतलब जो मेरे मामा जी के लड़के की, मामा जी की लड़की है ना, उसके ससुर हैं ये मौसा जी। ये बहुत अच्छे हैं बहुत। और ये हैं मेरे सबसे छोटे चाचा जी, आप लोगों ने देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो फिर कभी मिलाऊंगी। और ये मेरे भैया का दोस्त है, और ये मेरे ताऊ का लड़का है सबसे बड़ा, गौरव, मेरे बड़े भैया के साथ का है। और ये भैया के दोस्त हैं अंकुर भैया, ये भी बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए गौरव जी को, वकील साहब को।
वो रस्म वगैरह की जाती है, फिर उसके बाद जो कपड़ा लत्ता दिया जाता है वो फूफा जी को दे रहे थे, वो हो रहा था। लगन पड़ा जा रहा है, तो देख लीजिए आप लोग भी क्या कहा था। बस एक चैन और एक अंगूठी, और ये चैन भी मैं आज आप लोगों से सच बोल देती हूँ, ये चैन भी मेरे पास नहीं है अभी। बस एक अंगूठी ससुराल से मेरे पे चढ़ी थी, और ये पजेब वगैरह और ये जो सेट है ना वैसा ही था, ये तो आप देख ही सकते हो। ये साड़ी वगैरह थी जो बरी में आते हैं। ये मेरे मामा जी हैं, इनको तो आप जानते ही हो। ये एक है ना सुनारी आंटी हैं, ये बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। भी बहुत मतलब मेरा बहुत सपोर्ट करती है, मेरे को बहुत वो करती हैं। कभी आप लोगों को वीडियो में मिलाऊंगी, कभी जब घर जाऊंगी। और ये मेरी चाची है, और ये हमारी गली में रहती हैं। इनको बाला पधानी बोलते हैं। पधानी की लड़की मेरी वीडियो देखती होंगी, ये भाभी लगती है मेरे रिश्ते में, भी बहुत अच्छी आदत की है। ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं, पीछे खड़ी हुई है। ये हो रही है चढ़क। ये तो लोग छोटी सी ही बारात लेके आए थे, ज़्यादा बड़ी बारात नहीं आई थी, क्योंकि ससुर नहीं थे मेरे उस टाइम पर भी, वो गुजर चुके थे, और ताऊ ससुर भी गुजर चुके थे। ये मेरी मौसी का लड़का, और ये उसका छोटा सा लड़का। ये भैया के दोस्त हैं, योगिंदर भैया, ये बहुत अच्छे हैं, ये भी इनकी भी आदत बहुत अच्छी है। और ये मेरी मौसी का लड़का है जिसकी डेथ हो चुकी है, ये अब हमारे बीच नहीं है। और ये मेरी मौसी हैं। तो अभी जो है हमारी योजना में है ना, ये प्रधान बने हैं, जेठ लगते हैं मेरे। ये अब की बार प्रधानी का इलेक्शन जीत गए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि परिवार से ही कोई प्रधानी में उठा हुआ है। एक मेरी मौसी का लड़का ये है, और ये उसका ना लड़का है, छोटा सा था, बड़ा क्यूट सा। और ये है मेरी बुआ जी की लड़की। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी हैं। और ये बुआ जी का लड़का है, इसका थोड़ा सा फेस आ रहा है, तो इन्हें दीदी ने टिक्का किया। और ये भी मेरी बुआ जी की लड़की है, ये भी बड़े वाली, ये बड़े वाली बुआ जी के है। ये जो ना सबसे छोटे वाली बुआ जी के, बीच वाली बुआ जी की लड़की नहीं है। और ये मेरे चाचा की लड़की है, गुड्डन। और ये मेरे चाचा का लड़का जो सबसे छोटा, जिसको इन दोनों को मैंने गोद खिलाया है, इसलिए बहुत छोटा था मेरी शादी में। ये देखिए मेरी है मेरी बुआ जी का लड़का, ये दिल्ली पुलिस में है। और ये मेरे चाचा जी की लड़की है, ये मेरे ताऊ की लड़की है, ये मेरी बहन है। और ये जो है हमारे गली मोहल्ले की हैं, आसपास की, ये हमारे घर के पास में रहती है, सीमा दीदी हैं। ये हमारी गीता भाभी है, पड़ोस में रहती हैं। और ये जोनी है, इसकी भी शादी हो चुकी है, मतलब ये हमारे मोहल्ले के हैं। और ये मेरा भतीजा है छोटा सा, जो सा मेरे गाँव में मारकपुर में आप लोगों को फ़ोटो दिखाया ना, उसका बड़े वाला लड़का है ये, मतलब वो भैया हमारे बीच नहीं है। और ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं, और ये दूसरी मौसी के लड़के की वाइफ है, ये पीछे बैठी हुई है। और ये मेरी फ्रेंड वगैरह आ रही थी, ये अंतिम है, इसको तो आप जानते ही हो। मेरी फ्रेंड थी नेहा, निशु, सोनम, और ये भी सोनम है, ये सब है ना। ये देखिए, ये पीछे मेरी भांजी बैठी हुई है, ये एक मेरी भांजी है। और ये मेरे चाचा की लड़की है। और ये है मेरी प्रिया भाभी, इनको तो आप जानते ही हो। और ये है मेरे ताऊ जी की लड़की, ये डॉक्टर नहीं है, अर्चना दीदी हैं। और ये फ़ोटो है ना मेरा शादी से पहले का है। फ्लैश लाइट ही नहीं चल रही यार मोबाइल की, आप लोगों को कैसे दिखाऊं। ये है ना मेरा ना शादी से पहले का फ़ोटो है, थोड़ा सा आप लोगों को ना निकाल के दिखाती हूँ। बिल्कुल अलग सा चेहरा था, बहुत अलग थी मैं, आप लोग देख सकते हो। और यार जब से मतलब शादी हुई है ना, मेरे ढंग भी चल गए हैं। बस किस्मत है ना, साथ समय और किस्मत दोनों ही चीज़ें ख़राब हो गई। ये मेरे मामा जी की लड़की है अंतिम, इसको आप जानते हो। ये मेरे दोस्त हैं, नीसू बहुत पक्की फ्रेंड है मेरी मेरी शादी में आई थी, और इसकी भी मैरिड हो चुकी है। ये मेरे ताऊ जी हैं, ये बड़े वाले ताऊ जी हैं, ये छोटे वाले ताऊ जी हैं।
अंगूठी वगैरह की रस्म हो रही है। अंगूठी पे ही हुई थी हमारी शादी की, अंगूठी पे शादी कर देते हैं, वही हुआ था। चलो यहाँ तो माला डल रही है, ये क्या देखा है आप लोगों को, आगे दिखाते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ स्टार्टिंग करते हैं। ये है मेरी भांजी कनू, ये है मेरा भतीजा यश, और यह है मेरा भाई शिव चौधरी नाम है इसका, और यह है किट्टू, और यह है चुटकी, और यह है मंटो, यह है मेरी छोटी सी मंटो, और यह है शिवम, और यह है चुलबुली नाम था इसका, चुलबुली। ये मेरी भांजी थी, इसको मेरी ताई दिल बोलती थी, मेरा दिल, छोटी सी बहुत प्यारी है ये। और देखिए हमारे मंटू जो है वो रो रही थी। वो क्यों रो रही थी, वो दीदी ने है ना, इन वाली दीदी ने अपना बेबी बैठा दिया था मेरी गोद में, छोटे वाला, तो ये रो रही थी, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये गोद में क्यों बैठा दिया बुआ की। और ये देखिए मेरे अंकल जी, ये है मेरी बुआ जी के लड़के के हस्बैंड, मतलब हमारे जो जीजा जी हैं। ये रहा मेरी बुआ जी का लड़का, मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। ये मुड़ रही है यार, मुड़ जाती है, इस तरह से मुड़ गई है। ये रे मेरे मम्मी पापा, मेरी पूजा जी और मस्तराम भैया। ये मेरी बड़ी ताई है, नीचे तो मेरी ननंद और नंदोई दे रखे हैं। मेरा चाचा चाची, नीचे देखो ये मेरी है ना छोटे वाली बुआ जी हैं, और ये बुआ जी के लड़के की, बुआ जी की लड़की है। ये मेरी मौसी की लड़की है, और ये इनके हस्बैंड है। आ गया बेटा, ये मेरी फ्रेंड है, ये दिख रही है आप लोगों को। ये मेरी बड़ी बुआ जी, आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये चाचा ताऊ की लड़कियाँ फोटो खिंचवा रही हैं। मेरे बड़े, रुक जा बेटा एक मिनट। ये है मेरे सबसे बड़े फूफा जी, ये भी बहुत लाडकर है मेरे, मेरी बुआ जी भी। देखिए अपनों को तो है ना सभी याद करते हैं, मैं इन सबको बहुत मिस करती हूँ, पर बस ये है जा नहीं पाती हूँ। और यहाँ हो रही है टीके की रस्म, ये आ गया है कायरा, अब ये देखने नहीं देगा। मेरी बुआ जी मिठाई खवा रही है, नन्नी हो रही है विदाई, और ये रही है मेरी घड़ी पर आने की रस्म होती है, वो कर रहे हैं, विदाई की तैयारी हो गई है। और ये देखो कितना सोना फोटो है। हट जा, तेरे बाबा जी दिखाऊंगी। ये है इसके राजेंद्र बाबा जी, और ये है कालू बाबा जी, बाबा जी, और ये है मम्मी। ये तो मेरे फोटो मम्मी मम्मी मम्मी। यह है मांटू, किट्टू, छुटकी, लक्की। हमने ले पकड़ी एक फोटो ऊपर का, जो देखते रहेंगे। और ये है देखिए मेरे जो गौरव भैया हैं, वो पहली कावड़ लाए थे, और मैं कितनी छोटी सी थी। बोलो पोलो सी, देख छोटा बिल्कुल मेरे जैसा ही लगा। देख रुक जाइयो, मैं हूँ, रुक जा, मैं छोटी सी ऐसी थी। मेरा भाई पहली कावड़ लाया था जब। और ये हमारे जो बराबर में पंडित हैं उनके लड़का है, और ये मेरे ताऊ का लड़का। हमारी जो मांटू है ना, उसको शुरू से ही बकरी कुत्ते ये सब चीज़ खिलाने का बहुत शौक है। तो एक मतलब हमारे घर के पीछे ना उन्होंने बकरी पाल रखी थी, बकरी का बच्चा लेकर आई थी खिलाने के लिए, बहुत सुंदर लगती, क्यूट सी बेबी। ले बेटे। और ये जो फोटो है ना, जब हम छोटे से थे तब हम हस्तनापुर घूमने गए थे, ये हमारे अंकल जी लेके गए थे हमको। ये है कालीपुर सेट में कौन है ये बताना, और ये पीछे जो है ये कौन है, और ये कौन कौन बैठे हैं आप लोग बताना, जो जिनको आप पहचान सकते हैं उनको बताना जरूर कमेंट करके। पहले ही करवा चौथ के फोटो, अब नहीं पकड़ फोटो, एक फ़ोटो पकड़। और ये मेरा स्कूल टाइम का फ़ोटो है, जब मेरे बहुत पिंपल्स निकलने शुरू हो गए थे। ये हमारी रीता मैडम है, और ये देखिए करवा चौथ मेरे जेठ जी। ले बेटे पकड़, आप लोगों को ये बाद में दिखाई जाएगी। और ये है मेरा भैया, इसने पूजा का नीचे स्थान कर रखा था। अपनी नाम देखा, ये है मेरी मम्मी नाच रही। ये है मेरा स्कूल टाइम का फ़ोटो, स्कूल में डांस मतलब 26 जनवरी पर डांस हुआ था, तो मैंने डांस किया था, तब का फ़ोटो है मेरा।
और ये फ़ोटो भी मेरा करवा चौथ का ही है, पहली करवा चौथ का फ़ोटो है ये मेरे। मम्मी गई थी पहली करवा चौथ पर, तब तक तो सब ठीक ही था, जो हुआ बाद में हुआ है। दिखा दे, मैंने पकड़। चलिए कमेंट करके बताइएगा ये कौन है, गोलो पोलो सी ले। और ये भी बताइए कौन है गोलो पोलो, ले पकड़, फोटो पकड़। और ये है मेरी ननंद की लड़की प्राची। बेटा रुक जा, कायरब ले रही हूँ। और ये फ़ोटो है ना मेरा शादी से पहला है, ये फ़ोटो भिजवाया था यहाँ पे। जब देखे मतलब मैं अपने भैया भाभी के पास रहती थी दिल्ली, तो मैं इतनी मोटी हो गई थी और इतनी सोहनी हो रही थी बहुत। अब मैं और जब मैं देखे आप लोग कितना अंतर है। अभी जो है ना मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। मैंने यहाँ पर चारपाई डाल ली, बिंदी मेरी उतर गई। और गर्मी है ना इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सच में बहुत परेशान है। लाइट जा रही है और 6 बजे आएगी, फिर इतने लाइट नहीं आती, इतने तो थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों को रहती है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ चारपाई डाल के बैठ गई और बच्चे जो हैं वो भी खेल रहे हैं, तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो आज मैं आप लोगों के साथ मैंने अपनी शादी की एल्बम जैसे कि शेयर कर रही हूँ, और बताइए आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट करके। और एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ हमारे जो अपने होते हैं, जो वो हमारे बीच नहीं रहते, तो उनके जाने का एहसास कब होता है हमको, जब वो हम लोगों से दूर चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदे जी तो आदमी की कदर नहीं करे, मरे बाद उसे रो, तो वो चीज़ नहीं है। अब मैं बताऊँ आपको, मेरी सास भी और एक मेरी ताई सास थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। शायद वो सुरग में और हम नरक में है। मैं ये भी नहीं कहती कि हम सुरग में वो नरक में, क्या पता हम ही नरक में हो, सुरग में हो, कहीं जूनी ले ली, कौन सी जूनी भगवान ने दी होगी, जानवर की, कुत्ते की, बिल्ली की, इंसान की, जो भी दी होगी उसमें। वैसे तो बोलते हैं कि 84 लाख जूनी के बाद में इंसान की जूनी मिलती है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो फिर से इंसान की जूनी, वरना तो पता नहीं कौन सी जूनी भगवान दे दें। तो आज भी है ना, मतलब जैसे कि मैं एल्बम देख रही थी तो मेरे को उनकी बहुत याद आई और मैं बहुत रोई, क्योंकि इनके पूरे परिवार में, मैं आज आप लोगों को एक सच बोल रही हूँ, पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली और सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली थी मेरे को। मतलब जब मेरी अवनी छोटी थी तो मैं काम करती तो उसको लेकर बैठ जाती थी, ला बेटी मैं ले लूँगी, तू काम कर ले। आज वो बीच नहीं है मेरे, पर मैं उनको आज भी याद करती हूँ। बहुत लाड करती थी, बहुत। मुझे मेरी माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी, कभी मुझे नहीं लगा कि मेरे पास माँ नहीं है। मैं सोचती थी एक माँ को छोड़कर आई, 2 माँ और मिल गई। और उन्होंने कभी, मैं रोई भी ना तो मुझे रोने भी नहीं दिया, ना बेटी रो मत ना, सब ठीक हो जाएगा। और जब भी कभी लड़ाई हो जाती थी, कभी हस्बैंड से लड़ाई होगी, तो इनको ही बोलती थी, भाई क्यों लड़ रहा है बहू, क्यों लड़ रहा है। इतना प्यार करती थी, क्या बताऊँ। उनकी इतनी सारी यादें हैं आज भी मेरे दिल में, मैं चाह के भी ना भूल नहीं पाती, याद आ जाती है कभी भी कि आज बड़ी मम्मी होती तो पता नहीं ये सब चीज़ें ना होती, सब ठीक होता। बड़ी मम्मी बोलते थे, ये भी मैं भी बड़ी मम्मी बोलती थी। ऐसे तो ताई सास थी, पर बड़ी मम्मी, बड़े पापा जैसे ये बोलते थे, ताई जी ताई जी, ताई जी को और ताऊ जी को। ताऊ जी काफ़ी टाइम पहले गुजर गए थे, पापा भी। मैं बड़ी मम्मी मेरे आगे अवनी भी हो गई थी, अवनी ऐसी हो गई थी 3-4 साल की, जब बड़ी मम्मी गुजरी। हाँ 2 साल हो गए उन्होंने, 2-3 साल हो गए गुजरो वो। बहुत लाड करती थी, एकदम से ही बीमार हो गई, कैंसर की बीमार हो गई, और कैंसर में ही वो चली गई। मतलब बोलना बंद हो गया और फिर वो मतलब नहीं रही हमारे बीच में। तो उनको कभी कभी मैं याद करती हूँ, याद आती है मेरे को। बड़ी मम्मी होती तो शायद ये होता। देखो, इंसान कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, जब वो हमारे बीच से चला जाता है तब उसके दुख का एहसास होता है। और जिंदगी हमने नहीं करी, फिर क्या करें। अब देखिए, मैं एक बात बोलूँ, चाहे मैं रात दिन किसी के बारे में बुरा बोलूँ, पर कभी मैं ये नहीं चाहती कि सामने वाले का भी बुरा हो। अगर कोई मुझे गाली दे रहा तो मैं नहीं गाली दूँगी, कोई मेरा बुरा चाह रहा तो मैं उसका बुरा कभी नहीं करूँगी। नहीं, मैं नहीं, मेरे पे नहीं होता। मेरे पे आज तक किसी का, भगवान के उससे आज तक मैं इतनी बड़ी होगी, शादी होगी, 2 बच्चे हो गए, मैंने अपनी तरफ से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना कभी किसी का बुरा करा। क्योंकि बुरे कर्मों का फल भी इंसान को यहीं भरना पड़ता है धरती पर। कोई ये सोचता है कि तू पाप कर रहा है और मतलब ये पाप तेरे आगे नहीं आएगा, तो वो भी यहीं भरना पड़ता है। मैं किसी के पैसे खोस रही हूँ, किसी को लठ मार रही हूँ, किसी को गाली दे रही हूँ, या किसी को
मतलब भाई खिंचातानी कर रही हूँ या उसको दुखी कर रही हूँ चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुखी करना, उसके लारे गाली गलौज करना, उसको घर से बाहर निकालना, उसकी सुनना ना गिनना, सब चीज़ मैं सहन करती हूँ। पर मैं अपनी ज़ुबान से, मैं मुँह से चाहे कुछ कह दूँ कि भाई हाँ मेरे लारा ऐसा हो रहा है या मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, पर आत्मा मेरी फिर भी अगर सामने वाले को दुख हो रहा ना, मैं सोचूँ भाई चल कोई नहीं, इसने जैसा करा ठीक है, और भगवान इसे ठीक रखे, इसे दुख ना दे। मेरे पे नहीं देखा जाता किसी का दुख, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, ये चाहती हूँ कि ये भी खुश रहेगा, सामने वाला भी, इसको भी भगवान कभी दुख ना देगा, दुखों से बाहर रहेगा, दूर रहेगा। चाहे वो मेरा दुश्मन कह देना, दुश्मन के लिए तो आदमी हो सोचा, मैं तो दुश्मन के लिए भी नहीं सोचती कि वो दुखी रहेगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी मायके की और ससुराल की कुछ यादें शेयर कर रही हूँ। मायके और ससुराल बीच वालों की, अब तो खैर भाई देखिए अब तो कोई बात ही नहीं है इस बारे में। वो बोलते हैं ना मायके की और ससुराल वालों की तकरार, शादी के टाइम की चीज़ें हैं। मतलब अपनी एल्बम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बताइए कमेंट करके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।